आज के इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण सवालों पर बात करने जा रहा हूं। पहला सवाल यह है कि कोई भी महिला डोमेस्टिक वायलेंस का केस या मेंटेनेंस का केस किस जगह से दाखिल कर सकती है। दूसरा सवाल यह है कि अगर किसी महिला ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस किसी अन्य जिले से दाखिल किया हुआ है और वहां पर वह केस चल रहा है, तो क्या मेंटेनेंस का केस किसी दूसरे जिले से दाखिल कर सकती है कि नहीं। इस संबंध में कानून क्या कहता है। जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, उस कानून में लीगल प्रावधान क्या है, और जो मेंटेनेंस का जो लॉ है सीआरपीसी और सीआरपीसी के स्थान पर अब बीएनएसएस, उसमें इस संबंध में प्रोविजन क्या कहता है। इन सारी बातों के बारे में आज बातचीत करेंगे। साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक इसी संबंध में महत्वपूर्ण लॉ है जो अभी जनवरी के एसीसी जो जर्नल आता है उसमें पब्लिश हुआ है। हालांकि यह जजमेंट अगस्त 2024 का था, लेकिन अभी जनवरी में पब्लिश हुआ है, तो उस केस के भी बारे में बातचीत करेंगे। साथियों, मैं करीम मोहम्मद सिद्दीकी एडवोकेट स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि इस संबंध में आगे क्या जानकारी है। सबसे पहले डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में देख लेते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड प्रोविजन क्या है। इसके बाद मेंटेनेंस के बारे में देखेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का सेक्शन है 27 सेक्शन का सबसेक्शन 1 की 3 क्लॉजेज हैं, ए बी सी। क्लॉज ए में कहा गया है कि जहां पर विक्टिम यानी व्यथित महिला टेम्परेली या परमानेंटली रह रही है या बिजनेस कर रही है या वहां पर वो एम्प्लॉयड है तो दाखिल कर सकती है। सेक्शन 27 सबसेक्शन 1 की क्लॉज बी में कहा गया है कि जहां पे रिस्पोंडेंट रह रहा है या बिजनेस कर रहा है या एम्प्लॉय है, कोई काम कर रहा है, तो वहां पर भी दाखिल किया जा सकता है। सेक्शन 27 सबसेक्शन 1 का क्लॉज सी ये कहता है कि जहां पर कॉज ऑफ एक्शन एराइज हुआ है, अर्थात जहां पर घरेलू हिंसा कारित की गई है, वहां पर भी डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट मजिस्ट्रेट की न्यायालय में फाइल की जा सकती है। यह तो जुरिस्डिक्शन का प्रोविजन है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के लिए। अब देख लेते हैं कि मेंटेनेंस के संबंध में लॉ क्या कहता है। मेंटेनेंस का जो सेक्शन है 145 बीएनएसएस, पहले बीएनएसएस की जगह जब सीआरपीसी थी तो 126 था, अब 145 बीएनएसएस हो गया है। 145 बीएनएसएस में भी 3 क्लॉजेज है, 1 2 3। पहली क्लॉज में कहा गया है कि जहां पर वह है यानी महिला है। दूसरी बात, जहां पर वह व उसका पति निवास करती हैं। तीसरी बात, जहां पर अंतिम बार पति के साथ रही थी या निवास किया था। चौथी बात यह कही गई है कि अगर बच्चों के द्वारा मेंटेनेंस दाखिल किया जा रहा है तो जहां पर उसके माता पिता निवास कर रहे हैं। अब एक बात आपने यहां पर देखी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में टेम्पररी और परमानेंट का वर्ड दिया हुआ था। मेंटेनेंस के केस में बीएनएसएस में टेम्पररी या परमानेंट नहीं दिया गया, बस यह दिया गया है कि जहां पर वो रिजाइड करती है या अपने पति के साथ रिजाइड करती है या अंतिम बार जहां रिजाइड किया था यानी निवास किया था। तो ये तो हो गया जुरिस्डिक्शन के संबंध में। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा कि 125 का मुकदमा कहां दाखिल किया जा सकता है और डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा कहां दाखिल किया जा सकता है। अब जो दूसरा सवाल था, पहले सवाल का तो यह जवाब हो गया। जो दूसरा सवाल था कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस किसी जिले में दाखिल कर दिया गया है महिला के द्वारा, तो क्या मेंटेनेंस का मुकदमा उस जिले के अलावा किसी अन्य जिले में दाखिल किया जा सकता है कि नहीं। इस संबंध में देख लेते हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट केस गया उसमें क्या कहा गया। यह जो केस इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, उस केस का पार्टी नेम, नंबर वगैरह मैं वीडियो के लास्ट में बताता हूं। इस केस में मैंने बताया था 30 अगस्त 24 को जजमेंट हुआ और जनवरी एसीसी इलाहाबाद क्रिमिनल केस जो जर्नल आता है उसके पार्ट में ये पब्लिश हुआ है। इसमें क्या हुआ कि महिला दिल्ली में काम करती थी, बरेली की रहने वाली थी। दिल्ली के साकेत कोर्ट में उसने डोमेस्टिक वायलेंस का केस दाखिल किया और दिल्ली में ही उसने रहना बताया। इसके बाद कुछ दिनों के बाद उसने बरेली में 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस का केस दाखिल कर दिया। मेंटेनेंस के केस में हस्बैंड हाजिर होता है। हाजिर होने के बाद अपना ऑब्जेक्शन फाइल करता है और अपने ऑब्जेक्शन में यह लिखता है
कि इस महिला ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया है ईस्ट साकेत कोर्ट दिल्ली की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष, और वहां पे उसने लिखा है कि वो दिल्ली में रह रही है, और यहां पर 125 बरेली में दाखिल किया और यहां लिख रही है कि बरेली में रह रही है। इन परिस्थितियों में इस न्यायालय को इस मुकदमे का सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, जबकि सेक्शन 12 डीवी एक्ट का मुकदमा इसने दिल्ली में दाखिल कर दिया, तो फिर इसको 125 का मुकदमा बरेली में दाखिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, और इस तरीके से जुरिस्डिक्शन को यानी क्षेत्राधिकार को चैलेंज करते हुए मुकदमे को खारिज करने का प्रेयर की जाती है। अब देख लेते हैं कि वाइफ के द्वारा इस मामले में क्या कहा जाता है। अब पत्नी जब 125 के मामले में हस्बैंड की इस एतराज का काउंटर दाखिल करती है, तो पत्नी के द्वारा कहा जाता है कि जब उसने सेक्शन 12 डीवी एक्ट का मुकदमा दिल्ली में दाखिल किया था, तब वो वहां पर टेम्परेरी रूप से जॉब कर रही थी और किराए पे रह रही थी, इसलिए उसने दिल्ली में दाखिल किया, और बरेली उसका मूल स्थायी पता है जहां पर उसके पेरेंट्स रहते हैं और फ्रीक्वेंटली वहां पर आना जाना बना रहता है, इसलिए उसने 125 यहां पे दाखिल किया। जो बरेली की कोर्ट थी 125 की, हस्बैंड की इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है, जिसके अगेंस्ट पति के द्वारा हाई कोर्ट इलाहाबाद में क्रिमिनल मिसलिनियस रिट फाइल की जाती है। क्रिमिनल मिसलिनियस रिट नंबर 3752/2024 माजिद खान वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। केस की पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। हाईकोर्ट के द्वारा दोनों पक्षों की बातों को सुना जाता है और कई केस लॉ का जिक्र किया जाता है। मैं एक दो केस लॉ भी आपके स्क्रीन पर दे दूंगा, और फाइनली ये कहा जाता है कि पति के इस आर्गुमेंट को नहीं माना जा सकता कि उसने घरेलू हिंसा दिल्ली में दाखिल किया है तो बरेली में 125 का मुकदमा नहीं दाखिल कर सकती। मैंने जुरिस्डिक्शन से संबंधित प्रोविजन डीवी एक्ट और मेंटेनेंस दोनों का आपको इससे पहले बताया था कि जहां पत्नी टेम्परेरी या परमानेंट रूप से रह रही है वहां भी डोमेस्टिक वायलेंस दाखिल कर सकती है। तो सीधी सी बात है कि जब वो डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा उसने दिल्ली में दाखिल किया तब वो टेम्परेरी वहां पे रह रही थी, तो दिल्ली में डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा वो दाखिल कर सकती थी, और उसका परमानेंट एड्रेस था बरेली, तो वहां पर 125 दाखिल कर सकती है। तो दूसरे सवाल का यही जवाब है कि अगर किसी अन्य जिले में डीवी एक्ट का मुकदमा चल रहा है तो वह किसी अन्य जिले में जहां की वो रहने वाली है या अंतिम बार पति के साथ रही थी या अपने पति पत्नी के रूप में दोनों साथ रह रहे हैं, वहां पर भी वो मेंटेनेंस का मुकदमा दाखिल कर सकती है 144 बीएनएसएस की जगह। आपको पता है बीएनएसएस लागू हो गया तो 125 के स्थान पर है 144 बीएनएसएस। तो ये थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी। कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो खत्म करने से पहले मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि अगर चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा के ऑल पर जरूर सेट कर दें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों को लेकर। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल एवेयरनेस।